नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। सारण प्रमंडल में एक लोकसभा सीट है गोपालगंज, जिसके बारे में कई सारे दर्शकों ने हमें मैसेज भेजकर और फोन करके जानने की कोशिश की कि तमाम लोकसभा के सर्वेक्षण के बावजूद सारण प्रमंडल के इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हमारा आकलन क्यों नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट का सूरत-ए-हाल, जहां पर वर्तमान में जदयू के आलोक कुमार सुमन सांसद हैं। पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जदयू गठबंधन था और ऐसे में यहां से जदयू के आलोक कुमार सुमन, जो वहां के ख्याति लब्ध काफी चर्चित चिकित्सक हैं, उन्हें जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गोपालगंज सुरक्षित सीट से राजद के सुरेंद्र महान को बड़े अंतर से मात दे दी। लेकिन 2014 में यहां पर इसी सीट से जनक राम, भाजपा के बड़े नेता और रिकॉर्ड मतों से, बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे 2014 में। लेकिन 2019 में टिकट कट गया जनक राम का और यह सीट चल गई जदयू के खाते में। हमने पहले भी बताया कि सिवान में भी यही हाल हुआ कि गठबंधन धर्म निभाने में भाजपा को अपने सिटिंग एमपी को ओम प्रकाश यादव को बेटिकट करके कविता सिंह, जदयू की उम्मीदवार थी, उनको टिकट देना पड़ा। कविता सिंह चुनाव जीत गई। जनक राम को हालांकि लोकसभा का टिकट गंवाने का गम नहीं होगा, वर्तमान में एमएलसी है और जो एनडीए की सरकार बनी थी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें उन्हें एक मलाईदार डिपार्टमेंट का मंत्री भी बनाया गया था। तो अब चर्चा 2024 की, आलोक कुमार सुमन का क्या होगा? क्या सुरेंद्र महान लड़ेंगे, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन लड़ेंगे? तो यह सीट जो है जदयू के खाते में जाती हुई दिख रही है, यानी अंतिम निर्णय होना बाकी है। लेकिन सिवान और गोपालगंज सीट जो है यथावत जदयू के पास रह जाएगी। ऐसी स्थिति में सुरक्षित लोकसभा सीट है तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ही प्रत्याशी होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब सवाल उठता है कि भाजपा के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। तो आपको बता दें कि भाजपा के तरफ से भी दावेदार तो कई हैं, पर अंतिम फैसला जनक चमार यानी जनक राम के नाम पर आकर अटक गया है और भाजपा के जनक राम ही गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब थोड़ा सा हम आकलन बता दें, समीकरण बता दें। गोपालगंज लोकसभा सीट 2009 के परिसीमन के बाद सुरक्षित सीट हो गई। उसके पहले यह सामान्य सीट थी, ब्राह्मण बहुल इलाका था और यहां से चुनाव जीतने वाले सांसदों में ब्राह्मणों का दबदबा था। लेकिन सुरक्षित सीट हो गई, तब सामान्य जाति के लोग यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 25,62,000 ये यहां के वोटर हैं, यानी 25,62,000 कुल वोटर हैं। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, बरौली और बैकुंठपुर। अगर क्षेत्र वाइज बात करें तो बैकुंठपुर पर राजद का कब्जा है, बरौली पर भाजपा का कब्जा है, गोपालगंज सीट पर भाजपा का कब्जा है, हथुआ पर राजद का कब्जा है, भोरे पर जदयू का कब्जा है और कुचायकोट पर जदयू का कब्जा है। इस जिले के, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं सुनील कुमार और उन्हें बिहार सरकार में मद्य निषेध विभाग का मंत्री बनाया गया है। सुनील कुमार की भी नाम की चर्चा थी कि लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार लड़वा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की जो छवि है क्षेत्र में, काफी लोकप्रिय छवि है, डॉक्टर के रूप में विख्यात हैं और व्यक्तिगत रूप से राजनीति में इनकी सक्रियता जो है सांसद बनने के बाद ही बढ़ी है और उसके बाद ये लगातार लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। गोपालगंज जो लोकसभा सीट है, यहां से कांग्रेस के टिकट पर 1957 में डॉक्टर सैयद महमूद चुनाव जीते। 1962 से लेकर 1977 तक लगातार यहां से द्वारिका नाथ तिवारी संसद जाते रहे। 1980 में नगीना राय यहां से चुनाव जीते, 1984 में काली पांडे, 1991 में अब्दुल गफूर, 1996 में लाल बाबू राय, 1999 में रघुनाथ झा यहां से चुनाव जीते और 2004 में लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे।
2009 में जब सुरक्षित सीट हो गई तो पहले सांसद यहां से बने पूर्णमासी राम, और पूर्णमासी राम ने यहां अनिल कुमार को मात दी। 2014 में यहां से जनक चमार चुनाव जीते और इन्होंने कुमारी ज्योति को चुनाव हराया। और 2019 में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जदयू के उम्मीदवार थे, भाजपा का साथ था और इन्होंने राजद के सुरेंद्र राम महान को मात दे दी। इस प्रकार गोपालगंज की जो स्थिति है, जो समीकरण है, इसमें इस बार भाजपा का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिख रहा था, लेकिन जातीय सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं अगर एमवाई का समीकरण राजद और महागठबंधन के साथ रहता है तो गोपालगंज में भी चौंकाने वाला रिपोर्ट यानी परिणाम आ सकता है। गोपालगंज सारण प्रमंडल के सारण, महाराजगंज, सिवान के बाद चौथी सीट है और इन 4 सीटों में चौथी ये सीट है जो सुरक्षित सीट है। तो जो भी उम्मीदवार होगा उसके पीछे उनके दल के आकाओं का पूरा ताकत होगा और वोट बैंक की गोलबंदी होगी। गोपालगंज में भी इस बार जो कांटे की टक्कर है, इसमें डॉक्टर आलोक कुमार सुमन महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, यानी जदयू के उम्मीदवार होंगे, लेकिन महागठबंधन के दल जो है, राजद है, कांग्रेस है, वाम दल है, सबका साथ होगा। और दूसरी तरफ जनक चमार यानी जनक राम उम्मीदवार होंगे भाजपा के। तो एनडीए के जो घटक दल होंगे, जो एनडीए के साथ होंगे, जो फिलहाल दिख रहे हैं, हम सेकुलर है, लोजपा के दोनों धरे हैं, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा का साथ है, तो ये जनक राम का हाथ बुलंद करते हुए नजर आएंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक यानी जनता ही तंत्र का निर्माण करती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।